मेरे साथ ग्वालियर के पारा स्विमर सत्येंद्र सिंह हैं, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल में कई मेडल जीते हैं। अब वो एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं और वो इंग्लिश चैनल पार करने के लिए जा रहे हैं। इंग्लिश चैनल की लंबाई 36 किलोमीटर है और उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि वो इंग्लिश चैनल को पार करेंगे। सत्येंद्र, कब जा रहे हैं आप लंदन? मैं 3 जून को जा रहा हूँ और वहाँ पर 1 महीने का मेरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। और जो इंग्लिश चैनल का जो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश की जो एसोसिएशन ने, वो उसका परमिशन हमको दिया है 30 जून से लेकर 8 जुलाई तक का। उसमें हमको एक दिन डिसाइड करके देना हो, वो देंगे, जिसमें मौसम के अकॉर्डिंग जांच करके इस दिन आपके लिए सुटेबल रहेगा, चाहे नाइट का हो चाहे मॉर्निंग का हो। उस दिन हमको उसमें तैरने का लिए पूरी तरीके से। तो उसके लिए कब से तैयारी कर रहे हो और लंदन में कितनी तैयारी करनी होगी? पहले तो तैयारी होगी, वहाँ वर्कशॉप होगा। पहले तो ये है, इसके लिए तो बेसिकली जो पहले एक तो हम पहले जो नेशनल इंटरनेशनल के लिए एक टेक्निकल स्विमिंग करते थे, पूल में स्विमिंग करते थे। तो इसके माध्यम से हमने इंग्लिश चैनल का जब मन में आया कि मैंने भी सरकार से कहा कि हमें मतलब तैरने के लिए जाना है, तो भोपाल में परमिशन का आवेदन दिया। तो मतलब हमको इग्नोर किया। सामने वाला सोचता ही है कि डिसेबल है, जो क्या करेगा स्विमिंग। तो बट हमने कहा कि अब इन्होंने परमिशन नहीं दी तो हमें वो करके दिखाना होगा कि अपने हौसलों को इतना बुलंद करके सामने वाला खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो इसीलिए हमने इंग्लिश चैनल का प्लान बनाया। फिर अब उन्होंने स्पॉन्सरशिप का भी मैंने कहा तो नहीं मिला मेरे को। और फिर एज ए जो कलेक्टर इंदौर हैं, उन्होंने काफ़ी हमको सपोर्ट किया और पहले से 5 साल से वो करते आ रहे हैं। तो उनका जो उनसे जो हमें एक प्रोत्साहन मिला, जिससे हमें सोचते हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं तो हमें भी एक पूरी तरह कमिटमेंट होकर लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। और जिस इंग्लिश चैनल की जहाँ तक बात है, तो मैं लगा हूँ दिसंबर से इसका कोल्ड वाटर में भी मैंने स्विमिंग किया है। 4 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को कोल्ड वाटर में, क्योंकि इसका प्रैक्टिस यहाँ से करके जाएंगे तो आने वहाँ लंदन में हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी रिसेंटली हम 4 मई को बम्बे के में स्विमिंग हमने 36 किलोमीटर का किया है। वो भी 5 घंटे 42 मिनट में हमने क्रॉस कर लिया। एक नॉर्मल इंसान में भी यहाँ तक बॉम्बे में नहीं किया है। में थे समुद्र में आपने तैराकी? समुद्र में जो अरब सागर है। अरब समुद्र में, मतलब मुंबई में आपने तैराकी? या बम्बई में जो अरब सागर है वहाँ पर हमने तैराकी की और हमने उसका सरकार को दिखाया। अब देखो, और कुल टेम्परेचर के लिए कहाँ ट्रेनिंग ली? कुल टेम्परेचर के लिए हमने स्विमिंग पूल इंदौर में ट्रेनिंग ली। वहाँ हमने दिसंबर में सुबह मॉर्निंग में मैं जागता था 5 बजे और 9-8 जैसा मन लग जाए 10 बजे तक मैं स्विमिंग करता था। सोचिए, तैराकी आप अगर स्विमिंग पूल में जाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, तो कहा जाता है कि तैराकी जो है, स्विमिंग जो है, वो सबसे हार्ड और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एक्सरसाइज का। और सत्येंद्र, 36 किलोमीटर, मतलब आप अमूमन अगर आपको नदी में छोड़ दिया जाए, जो यमुना नदी है, गंगा नदी है, या आपके यहाँ नर्मदा है, तो कितना किलोमीटर तैर जाएंगे आप? या देखो, हम लोगों को अवसर नहीं मिला है। अगर अवसर नहीं मिला, अवसर मिला, हमने दिखा दिया। अगर हमें सामने कैसी भी परिस्थिति है तो हमें यमुना नदी में भी 2012 में 2 किलोमीटर का स्विमिंग किया है। फिर हमें 2 किलोमीटर का स्विमिंग का अवसर मिल गया तो हमने वो किया। फिर हमने 6 किलोमीटर का बॉम्बे में पहले 2014 में किया, वो किया। वो तो अवसर मिलता जाएगा तो हम तो आज तक मैक्सिमम 36 किलोमीटर का आप चैनल पार करने जा रहे हैं। इंग्लिश चैनल का की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। अब तक आपने ऐसे प्रैक्टिस में कितने किलोमीटर की तैराकी की है? प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊं करूंगा 3600 किलोमीटर, मतलब 3600 किलोमीटर मेरे को स्विमिंग करना पड़ेगी 36 किलोमीटर पैर पार करने के लिए। अच्छा, इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? 1 किलोमीटर के लिए हमने कम से कम 100 किलोमीटर स्विमिंग किया है हमने 1 किलोमीटर पार करने के लिए। इतना हम मजबूत, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक्सरसाइज के आगे सब आ रहे हैं। अगर ये अपने देश में कहा जाता है कि निशानेबाजी हो तो जो रांची से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो बेहतर होते हैं। अपने यहाँ एक जातिगत पेशा भी था, जैसे जो जो निषाद समाज के लोग होते हैं, वो नदियों से उनका बहुत मेल जोल रहता है। उनकी पूरी जो लाइफ स्टाइल है वो उन पर निर्भर होती है। अगर ऐसे लोग को तराशा जाए, इनको अगर मुकम्मल सुविधाएं मिले तो बेहतरीन कर सकते हैं। सत्येंद्र ने ये प्रूफ किया है। सत्येंद्र को मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम अवार्ड दिया है और सत्येंद्र सरकारी नौकरी में भी हैं। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? तैराकी कहाँ से सीखी, रुझान कैसे बना, और यहाँ तक आप पहुँच गए, अब सरकारी नौकरी में भी हैं, विक्रम अवार्ड भी मिला है, तो अब तो सब कुछ अच्छा बदल गया सब कुछ। देखो, हमारे फादर सब फार्मर थे, तो स्विमिंग हम छोटे में मतलब नदियों में सीखा। तो एक टेक्निक नहीं थी मेरे पास, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। स्विमिंग तो आती थी, बट हमको जो ग्वालियर फिजिकल कॉलेज में हमको एक प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ हमें स्विमिंग सीखी 2007 से। तो फर्स्ट नेशनल हमारा 2009 में खेला, ब्रॉन्ज मेडल लगा। तो एक जब किसी चीज़, किसी भी इंसान को
प्रोत्साहन मिले, सफलता मिले तो उसका हौसला और बढ़ता है। तो हमने सोचा, लोग कहते हैं कि विकलांग लोग कुछ, दिव्यांग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा कुछ भी कर सकते हैं अगर सही रास्ता, सही गाइडेंस मिल जाए और एक अवसर मिल जाए। कोई कहे अगर चीज़ के कैसे आंक सकते, किन्हीं लोगों को अवसर ही नहीं दिया गया है और फिर से कहो इनमें टैलेंट नहीं है तो कैसे आंका जाएगा। अगर अवसर मिला है, अवसर दो तो वो तो हर कोई आगे बढ़ सकता अब है। तक कौन कौन से मेडल जीत चुके हैं और किस किस तरह के आपने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है? अभी तक हमने 6 नेशनल खेले हैं, उसमें से अभी हमने रिसेंटली जो जयपुर में हमने फर्स्ट टाइम 8 साल में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसमें से हमने नेशनल में 19 मेडल के समथिंग अभी तक अचीव कर चुके हैं और 2 इंटरनेशनल हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं मार्च में ही ऑस्ट्रेलिया गया था, उसमें गोल्ड मेडल लगा था। लास्ट ईयर कनाडा गया, उसमें एक सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल हमने। तो सत्येंद्र की एक खास है कि बात है कि अगर पारा स्विमर होते हुए भी ये देश का नाम रोशन कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन एक दुखद पक्ष भी है, सत्येंद्र खुद दलित समाज से हैं, जिसको इस देश में जातिगत व्यवस्था के तहत सबसे नीचे डाल दिया गया था और आज भी भेदभाव होता है। आपको भरोसा नहीं हुआ कि एक तैराक जिसने नेशनल, इंटरनेशनल पूरी दुनिया में आपके देश का नाम रोशन किया है। मेरी जब सत्येंद्र से बात हो रही थी तो उन्होंने भी इस दर्द को महसूस किया है। सत्येंद्र, आप दलित समाज से हैं, कभी इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा? कभी इसकी वजह से आपको निराशा हाथ लगी? कुछ ऐसे लोग भी मिले जीवन में जिन्होंने आपको मतलब प्रोत्साहन के बदले ऐसा कहा कि नहीं तुम कुछ नहीं कर पाओगे? ऐसा तो है, जब व्यक्ति को स्वाभिमान का पता पड़ता है तो अपने आप जंजीरें तोड़ देता है व्यक्ति। तो हमें स्वाभिमान से जीना पढ़ा है, हमने जो किताबों को पढ़ा, एक नॉलेज लिया कि जब स्वाभिमान से जीने की बात आती है तो हमें ये तो आज ये तब होता ही रहता है। मैं ट्रेन में भी जाता हूँ, बात करता हूँ, तब तरह के बात करते हैं, ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिन व्यक्ति को अवसर ही नहीं दिया गया है तो टैलेंट कैसे माप सकते हो। काफ़ी जिन लोगों को एक सामाजिक दर्जे, मैं तो कहता हूँ अगर सामाजिक रूप से किसी को प्रताड़ते तो सबसे बड़ी गुलामी है। सामाजिक रूप से बहिष्कार आता है तो वो गुलामी के अंतर्गत आता है। हमको काफ़ी बार इतना हमको दुख विकलांगता का नहीं होता है जितना हमें दुख जिस समाज, और हमें गर्व है कि जिस समाज में पैदा हुआ उसको हमको बदलाव करना चाहिए। बट जिन लोगों की मानसिकता है, गंदी मानसिकता है कि ये लोग कहते हैं कि ये मतलब दलित समाज से कुछ कर नहीं सकते हैं, टैलेंट नहीं है इनके अंदर। हम तो कहते टैलेंट है, हम लोगों को अवसर नहीं दिया गया। ऐसे काफ़ी अवसर आए जिनके साथ अच्छा हमारे। सत्येंद्र, एक बात बताइए कि स्विमिंग में आपके रोल मॉडल कौन है? देखो, स्विमिंग में रोल मॉडल हमने जब माइकल फेल्प्स को देखा, उसको, क्योंकि उनके अंदर एक वो टैलेंट है कि अभी तक सबसे ज़्यादा स्विमिंग में गोल्ड मेडल हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने प्रेरणा दी है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, तो हमारा माइकल फेल्प्स जी हैं, तो वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और भारत में आप चूँकि दलित समाज से हैं और बाबा साहब पर बात ना हो तो थोड़ा बातचीत लगता है कि पूरी नहीं हुई। तो मतलब जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, तो उसमें आपके रोल मॉडल कौन है? आप देखो, हमारा जो पिताजी, ऐसी विचारधारा रही कि हमारे पिताजी पहले से ही एक इस मिशनरी बाम साहब से जुड़े रहे। तो बाम साहब का एक जिसके लड़के हों तो उसका तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि कैडर कैंप वाला आदमी हो। तो पापा ने वो विचार हमारे अंदर डाले जो महापुरुषों के, साहू महाराज, छत्रपति साहू महाराज, महात्मा बुद्धे, सावित्रीबाई फुले एवं संत कबीर, संत रविदास और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक यहाँ तक बात आती है। इन महापुरुषों से हमने प्रेरणा ली है कि इन्होंने सामाजिक क्रांति के माध्यम से हमारे समाज को कुछ दिया है। और सारा मतलब जो निचोड़ है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को लिखकर जो हमको जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को लेकर हमने एक उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब को पढ़ा है। इसीलिए हमें जो जागरूकता आई, जिसके माध्यम से अब हम दूसरों को भी जागरूक करें। मैं एक अपनी तरफ से बात जोड़ना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में जो इतनी सारी जो कट्स हैं वो अखबारों के, न्यूज़पेपर के, इस देश में एक खासियत, आप हर घर जाइएगा, वो परिवार जो अम्बेडकरवादी हुआ, जो कर्मकांड से बाहर निकला है, चाहे वो बहुजन समाज के किसी भी जाति व्यवस्था में हो, उसने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से ज़रूर तरक्की की है। क्योंकि बाबा साहब की पूरी जो लड़ाई थी वो स्वाभिमान से जीने की लड़ाई थी, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने की लड़ाई थी। सत्येंद्र, फिर से खेल पर लौटते हैं हम लोग कि आप इंग्लिश चैनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी दिल्ली में हैं, इसके बाद लंदन जाएंगे, वहाँ 1 महीने की तैयारी है। इंग्लिश चैनल में नेशनल दस्तक की तरफ से शुभकामनाएं, आप ज़रूर विनर होंगे, साबित होंगे। उसके बाद ओलंपिक्स में भी क्या स्विमिंग में ये पैरा स्विमिंग्स में खेल हैं, ये शामिल हैं?
तो उसके लिए कोई प्लान है आपका? मेरा प्लान है जो आने वाला पहले तो एशियन गेम्स है 2018 में, उसके लिए क्वालिफाई है। बेसी अभी जून में मेरा जो नेशनल जा रहा है, इंटरनेशनल खेलने की टीम जा रही है इंडिया, उसमें भी मेरा क्वालिफाई हो गया जर्मनी के लिए। तो बट मैंने उसके लिए अभी क्योंकि विड्रॉ ले लिया नाम, क्योंकि हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होकर इंग्लिश चैनल को पहले फतेह करना है। 2018 में हमारा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई है। 2020 में जो टोक्यो में जापान में हो रहा है ओलंपिक, उसके लिए हम पूरी तरीके से जी जान से लगे हैं। और एक साथ स्विमिंग तो उसमें भी करना पड़ेगी, इसीलिए हम सारा प्लान लेकर चल रहे हैं कि हम अपने देश के लिए स्विमिंग में भी ओलंपिक के लिए अपने देश और समाज का भी हमें एक पदक चाहिए ओलंपिक में, जिससे एक हमारे लोग आगे इस खेल में, क्योंकि हमने देखा है हमारे दलित समाज से हमें कोई ज़्यादा खेल में नहीं दिखते हैं, बहुत कम है, गिने चुने। हमें तो यहाँ तक आ गए, हमें तो कोई दिखा नहीं कि दलित समाज में एक खेल का एक टैलेंटेड कोई है अभी तो वो समाज के सामने नहीं है। सरकार कितना तवज्जो दे रही है जो पैरा प्लेयर्स हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, स्विमिंग हो, चाहे वो किसी भी खेल में हो, तो क्या सरकार जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो चाहे राज्य सरकारें हो, सुविधा मुहैया करा रही है? क्या स्थिति है खेलों की? खेलों की ये है कि मैं तो कहूँगा जो व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति सही नॉर्मल है, तो इसको ज़्यादा सुविधा देना उसको चाहिए जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो हमारे लोगों को पहले उस पॉलिसियों का पहले तो डिफरेंस हरियाणा में अलग गए, राजस्थान में अलग गए, हमारे मध्य प्रदेश में तो अभी पॉलिसी नहीं है, बोलते तुम्हारे लिए पॉलिसी नहीं है। तो हम तो कहते पॉलिसी हमारा खेलने का काम है, पॉलिसी बनाने का सरकार का काम है। इसीलिए सरकार को हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए कि जो लोग संघर्ष करके आगे आ रहे हैं उनको देना चाहिए कि ना नॉर्म, हाँ हम जो कहते हैं उनको भी दो, मगर हम जैसे लोगों को लिए भी उसमें एक भागीदारी रूप से पूरा। अब तक जो आपका सफ़र रहा है इसमें बहुत सारे लोग मददगार होंगे, बहुत सारे लोगों ने दुत्कारा भी होगा। उन लोग, मुझे लगता है उन मददगारों का नाम जरूर बताइए जिन्होंने आपको यहाँ तक आने में काफ़ी मदद की। देखो मददगारों में काफ़ी मदद की है जी। पहले तो हम तो कहेंगे हमारे मदर फादर ही एक, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। हमको कहते कि तुम्हारे बच्चे कैसा ये करेंगे, तो एक हमारे पापा ने कहा हमारा गर्व महसूस करते हैं ऐसा बच्चा, आज महसूस करते हैं ऐसा बच्चा हमारे घर में आया, जिसके माध्यम से हमको एक समाज में जाना। दूसरा हमारे गुरु जो वी के डवास जी हैं, जो फिजिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनने हमें एक अच्छी टेक्निक दी जिसके माध्यम से हम यहाँ तक आ गए। अभी ग्वालियर में 2012 में श्री कलेक्टर आदरणीय पी नरहरि जी जो आंध्र प्रदेश से हैं, उनको मैं मिला तो उन्होंने काफ़ी एक हेल्प की है जी। कलेक्टर के नाते नहीं, एक पारिवारिक सिचुएशन उन्होंने हमारे साथ फीलिंग्स जोड़ी और आज भी जुड़े हैं, वो भी लंदन जा रहे हैं। उनका मैं कहूँगा बहुत मतलब एक योगदान रहा है, क्योंकि एक भावनात्मक रूप से एज ए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, हमें आगे बढ़ाने के लिए एक मॉरल सपोर्ट किया। किसी भी व्यक्ति का अगर पैसे से कोई भी सपोर्ट कर सकता है, मगर किसी व्यक्ति का मॉरल सपोर्ट करना बहुत कम लोग होते हैं जो मॉरल सपोर्ट करते हैं। तो जो इंग्लिश चैनल का है वो तारीख तय हो शामिल होना है आपको, या अभी सिर्फ अभी जाके तैयारी होनी है, तैयारी के बाद तय होगा 1 महीने के बाद? नहीं, तैयारी का तय हमारा जो वोट सब सिलेक्ट हो गया, मतलब 8 दिन का समय रहता है एज ए मौसम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मौसम भी देख लेते हैं लहर किस दिन, तो 8 दिन में जिस दिन मौसम सही होगा। मतलब हाड़ कपा देने वाली ठंड होती हुई कितना टेम्परेचर होता होगा? टेम्परेचर एज ए वो तो नेचर है कब कैसा, वैसे 10, 12, 13 तक तो एवरेज वहाँ रहता ही है। सोचिए आप, कल्पना कीजिए, मुझे तो अभी भी सिहरन हो रही है, दिल्ली में इतनी गर्मी है उसके बाद भी, और 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो, और उस पानी में 36 किलोमीटर की लंबाई है इंग्लिश चैनल की। बड़ा चैलेंज है सत्येंद्र। तो वो जीवन में अगर चैलेंज से नहीं जिया गया तो कोई मतलब नहीं है, अपने आप से खुशी नहीं मिलती यार। चैलेंज के साथ जीना ही एक अपने आप को, एक समाज के सामने चैलेंज जब नहीं देंगे, चुनौती नहीं देंगे, तो कैसे। हमारे काफ़ी लोगों ने चैलेंज के साथ जीवन को स्वीकारा है, और चैलेंज के साथ अगर जीवन स्वीकारोगे तो समाज प्रेरणा लेगा, आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा। वही व्यक्ति पूजनीय होते जो चैलेंज के साथ चलते हैं। तो देखिए, मेरिट किसी जात, मजहब या धर्म की बपौती नहीं है। अगर आपको मौका मिले, बराबर का मौका मिले, तो आप भी मतलब आसमां फतह कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। सत्येंद्र ने इसे साबित किया है। सत्येंद्र पारा स्विमर हैं, और विकट परिस्थितियों में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बाद भी गरीबी से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, मेडल जीते हैं नेशनल इंटरनेशनल के खेल में, और अब इंग्लिश चैनल पार करने जा रहे हैं। ओलंपिक का सपना है इनका, जो पैरा ओलंपिक्स होता है उसमें। तो इनके हौसले को ज़रूर आप लोग इनका हौसला अफजाई कीजिए, और नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से हम लोग इनको अग्रिम बधाई देते हैं कि वो इंग्लिश चैनल पार करे और देश का नाम रोशन करे, और साथ ही साथ अपने समाज के लिए तो ये प्रेरणा स्रोत हैं ही। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।